हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे इसके, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डी आर वीज को शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश का, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट्स। कोई मैन्युफैक्चरर है, वो क्या चीज बनाता है? नट और बोल्ट। लेट क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी तो हमें सब में सबसे पहले लेनी ही होती है कि एक्स और वाई ये बना रहा है नट और बोल्ट। पर पीस बना रहा है या पर पैकेज, वो देखेंगे हम। It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. कि नट्स और बोल्ट बनाने के लिए दो मशीनों का यूज हो रहा है, मशीन A एंड मशीन B। अब वो कहता है जो नट्स का पैकेज है, पैकेज मतलब बहुत सारे नट्स है, उन सारों को एक साथ बना रहा है वो, तो जो पैकेज बनाने में टाइम लगता है 1 आवर तो मशीन ए पे लगता है और मशीन बी का लेता है 3 आवर्स। इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। और बोल्ट्स को बनाने में मशीन ए कितना टाइम ले रही है? 3 आवर्स, और मशीन बी कितना टाइम ले रही है? 1 आवर्स। और इन दोनों मशीन की हेल्प से ही बनेगा ये नट भी और बोल्ट्स भी। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है वो? जो हमारे नट्स का पैकेज है उस पे कर रहा है वो 17 रुपीज 50 पैसे पर पैक एंड 7 रुपीज ऑन द पैकेज ऑफ बोल्ट्स। एक पैकेज आप बोल्ट्स का बेच रहे हो तो उस पर 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और नट्स का पैकेज बेच रहे हो वो 17 रुपीज 50 पैसे का। हाउ मैनी पैकेज शुड बी प्रोड्यूस ईच डे, डेली कितने प्रोड्यूस करे, कितने बनाए नट्स और बोल्ट्स के पैकेज की उसका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम रहे, सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट एज इफ ही ऑपरेट्स द मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स ए डे। वो कहता है कि जो मशीन ए है और मशीन बी है वो एट मोस्ट 12 आवर ए डे काम कर सकती है, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है ना? कितना काम लेना है मशीन और मशीन बी से? 12 आवर्स का। चलिए, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस डिफाइन करेंगे। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट है आपका, कितना है? एक पैकेज पे 77.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स पैकेज पे कितना हो जाएगा? 17 इंटू 50 एक्स। और बोर्ड्स के पैकेज पे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वाई पैकेज पे कितना हो जाएगा? 7 वाई का। तो इसे तो आपको करना है मैक्सिमाइज। क्लियर? अब बनानी है कंडीशंस। कंडीशंस मशीन ए के लिए अलग बनाएंगे हम और मशीन बी के लिए अलग से। ठीक है? अब देखिए मशीन ए के लिए एक नट का पैकेज बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर्स का। एक्स बनाने में कितना लगेगा? 1x का। और इसी तरीके से बोल्ट्स का कितना लग जाएगा? 3y का। x प्लस 3y, समझ आया ना भाई? एक नट का पैकेज बना रहे हो, कितना टाइम लेती है मशीन है? 1 घंटा। x पैकेज बनाने में कितना लगेगी? x घंटे। इसी तरीके से बोल्ट्स का पैकेज बनाने में कितना टाइम ले रही है मशीन? 3 आवर्स एक पैकेज बनाने में। और y आवर्स, y बनाने के लिए, y पैकेज बनाने के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, 3y। तो टोटल टाइम कितना हो गया मशीन ए का? x घंटे इसे दे रही है और 3y इसे दे रही है, और दोनों को मिला के काम कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए? आपका 12 आवर्स में काम खत्म हो जाना चाहिए। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3x प्लस 1y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12। मशीन बी पे कितना टाइम ले रहा है?
नट का पैकेज बनने में 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो एक्स पैकेज बनाने में 3x हो जाएगा और वाई पैकेज बनाने में 1y, तो 3x प्लस 1y टोटल आपका मशीन भी काम कर रही है। और इन दोनों का टाइम मिला के कितना होना चाहिए, 12 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्राफ लोड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। पुट कर दें पहले फर्स्ट इक्वेशन में x 0 पुट किया आपने, तो क्या आएगा 3y इक्वल टू 12 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y 12 है तो y की वैल्यू 4। अब क्या करें, y को 0 पुट कर दें। y 0 पुट किया आपने तो x कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया सारा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x 0 पुट किया तो ये तो सारा 0 हो गया, तो क्या बचा y इक्वल टू 12। अब क्या करें, y को 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो गया 3x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 3x की 12 के बराबर है तो y x 4। ग्राफ ड्रॉ करें 4 8 12 4 8 12। स्केल 4 का लिया हमने फर्स्ट लाइन के लिए x 0 y 4, दिस वन x 12 y 0। ये लाइन ड्रॉ करी आपने, फर्स्ट लाइन है ये। अब इस लाइन के दो रीजन है, एक नीचे का है रीजन है, एक ऊपर का रीजन है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी यहाँ लेस देन का साइन हो और ये पॉजिटिव वैल्यू हो 12, ठीक है ना, तो आपको क्या लेना है, जिस साइड लाइन के ओरिजिन लाई कर रहा है, मतलब ये वाला नीचे वाला रीजन लेना है आपको। कैसे लेना है, आप इसमें 0 ओरिजिन की वैल्यू पुट करके देख लें। क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0 इज लेस देन 12, 0 लेस देन 12 होता है या नहीं होता, होता है ना ये। तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये एक सोल्यूशन है इसका, इस रीजन का। तो इसका मतलब ये लाई करेगा रीजन में, तो जिस साइड ओरिजिन पड़ा है वो हमें लेना है स्पेस। क्लियर है। अब नेक्स्ट है y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 4, सेकंड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। इसमें भी लेस देन है, तो लाइन के किस साइड पड़ा है, ओरिजिन इस साइड है आपको, तो ये रीजन रहेगा। तो दोनों चीज शेडेड और लाइन किस में आई हुई है, इस रीजन में आई हुई है। ये रीजन दोनों में ही कॉमन है आपका। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ओ ए बी एंड सी। ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ए के पता है, सी के, बी के फाइंड आउट करने हैं। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 9x प्लस 3y इक्वल टू 24, माइनस 9 प्लस x माइनस 8x माइनस 12, 12 3 36 आएगा यहाँ पे। 24, x की वैल्यू कितनी आई 3। जब भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना हो, आपको क्या करना है, दोनों लाइंस का सोल्व कर लेना है, बाय एलिमिनेशन मेथड करें या कोई और मेथड जो भी आपको आता है। उसके लिए क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल करें, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट। तो एक x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो 3y 3 पुट करेंगे, 12 माइनस 3 9 और y की वैल्यू 3। तो b के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं, 3 एंड 3। अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। कोऑर्डिनेट्स हैं आपके O 0 0, A है आपका 4 0, B पॉइंट आया है आपका 3 3 और C पॉइंट है 0 4। इसमें पुट करें, ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों ही 0। सेकंड इक्वेशन में
एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है 4 और वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, कितना है 70 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट है 04, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 7 इंटू 4 कितना है 28। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 73 रुपीज 50 पैसे। कब? जब एक्स और वाई की वैल्यू है 3 एंड 3, मतलब नट्स के पैकेज भी 3 बना रहा है और बोल्ट्स के पैकेज भी 3 बना रहे हैं। इसके भी 3 पैकेज और इसके भी 3 पैकेज। क्वेश्चन नंबर 5, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ स्क्रूज। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी। थर्ड क्वेश्चन भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। ए मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। स्क्रूज बनाती है कोई फैक्ट्री, टाइप्स हैं अलग अलग तरीके की ए और बी के। Each type of screw requires use of 2 machine, an automatic hand operated। जो फैक्ट्री के अंदर स्क्रूज बन रहे हैं वो 2 तरीके से बन रहे हैं। एक तो ऑटोमेटिक मशीन का यूज होता है उसके ऊपर, सेकंड होता है हैंड ऑपरेटेड, जो हाथ से चलने वाली मशीनें हैं उनका यूज होता है। इट टेक्स 4 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक, 4 मिनट्स ऑटोमेटिक के, और 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। जो इसका पैकेज बनाने में, एक पैकेज बनाने में दोनों मशीनों का यूज हो रहा है। तो मशीन ऑटोमेटिक का 4 मिनट्स ले रही है और हैंड ऑपरेटेड हाथ से चलने वाली मशीन कितना टाइम ले रही है 6 मिनट्स का ले रही है। इसी तरीके से पैकेज बी बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन कितना टाइम ले रही है 6 मिनट्स and 3 minutes on hand operated machine. Each machine is available for at the most of 4 hours on one day. किसी भी दिन ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे काम करती हैं ये मशीन भी और ये मशीन भी। तो मैक्सिमम टाइम कितना है अवेलेबल आपके पास 4 आवर्स। ये मिनट्स में लिखे हैं तो मैं इसे भी मिनट्स में चेंज कर लें 240 मिनट्स। ये भी सेम है, दोनों 4-4 घंटे के लिए मशीन अवेलेबल होती हैं। कितने पैकेज बना रहे हैं ये लैट क्वांटिटी, इसके एक्स पैकेज और इसके वाई पैकेज ए और बी के। कितना प्रॉफिट ले रहा है वो मैन्युफैक्चरर? एक पैकेज को बेचने के बाद ए पे है 7 रुपीज का, बी पे है 10 रुपीज का। Assuming that he can sell all the screws he manufacture, how many packages? ठीक है। अब देखिए दोबारा से एक बात समझिए। मैन्युफैक्चरर है 2 आइटम्स बना रहा है, स्क्रू ए एंड स्क्रू बी। स्क्रू ए के पैकेज को बेच के 7 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, स्क्रू बी के पैकेज को बेच के 10 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। एक लाइन हर क्वेश्चन में लिख के चल रहा है कि एज्यूम दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स ही मैन्युफैक्चर्ड, कि जो भी वो आइटम्स बना रहा है वो सारी वो बेच रहा है। ये चीज हमें मानती चलनी, ठीक है। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये जेड प्रॉफिट ले रहे हैं हम, तो एक आइटम पे, एक पैकेज पे 7 रुपीज का प्रॉफिट है, एक्स पे 7x हो जाएगा। बी पैकेज में
वन पैकेज पे कितने प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपीज का, वाई पैकेज पे 10 वाई का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7x प्लस में 10y, और इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लियर। अब जो मशीनों का यूज हो रहा है, एक तो ऑटोमेटिक मशीन यूज हो रही है जिसकी वैल्यूज ये हैं, और दूसरी है हैंड ऑपरेटेड मशीन, और इनसे आपको इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मशीन लें, ऑटोमेटिक। एक पैकेज बनाने में कितना, ए वाली आइटम्स को बनाने में कितना टाइम ले रही है 4 मिनट्स का, तो एक्स आइटम बनाने के लिए कितना होगा 4x आइटम टाइम। अब बी आइटम बनाने में 6 मिनट्स का टाइम ले रही है मशीन ऑटोमेटिक, तो वाई आइटम्स बनाने में 6y, तो ऑटोमेटिक मशीन का टाइम इतना हो गया टोटल। ठीक है ना भाई, एक्स आइटम्स को बनाने में 4x टाइम लगेगा और वाई आइटम्स को बनाने में 6y, और इन दोनों को कंबाइन करके जो टाइम है 240 मिनट्स का अवेलेबल है, इससे ज्यादा का अवेलेबल नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, सेकंड इक्वेशन, हैंड ऑपरेटिव मशीन में 6 मिनट ले रही है, तो एक्स आइटम्स बनाने में कितना होगा 6x, और इसमें वाई आइटम्स बनाने में 3y, और इसका भी टोटल टाइम कितना अवेलेबल है 240। और एक थर्ड इक्वेशन होती है जो हर क्वेश्चन में है, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि जो ये पैकेज जो आइटम्स बन रही हैं या तो 0 बनेंगी या 0 से ज्यादा होंगी, नेगेटिव में नहीं बनती, आइटम्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। चलिए ग्राफ प्लॉट करना है, वैल्यूज निकालें इसकी एक्स और वाई की। एक बार तो x 0 पुट कर दें, तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा 6y इक्वल टू 240, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से डिवाइड कर दो इसे 40। अब y 0 पुट कर रहे हैं तो 6y 0 हो गया, तो 4x 240 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 60 के इक्वल। सिमिलरली इसमें x 0 पुट किया आपने, तो 3y कितना आया 240, और y की वैल्यू 80। अब y 0 पुट कर दें, ये 0 हो गया, तो 6x बराबर 240, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से 240 को डिवाइड करें 40 आएगा। ट्वेंटी के स्केल पे वैल्यूज ले लें, 20, 40, 60 एंड 80। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60, दोनों को ज्वाइन किया आपने। लेस देन का साइन है, तो लेस देन में कौन सा लेते हैं आप पोर्शन, लेस देन में लेते हैं जिस साइड आपका ओरिजिन है, लाइन के जिस साइड, मतलब नीचे वाला, ये वाला रीजन आपका आएगा। अब सेकंड लाइन लें, y की वैल्यू 80, x की वैल्यू 40, तो ये वाला रीजन आएगा लाइन के नीचे वाला, क्योंकि इसमें भी लेस देन का साइन है ना, लाइन के जिस साइड ओरिजिन है वो वाला रीजन आपको लेना है। तो कंबाइंड रीजन कौन सा हो गया जिसमें लाइन भी है और शेडेड भी है, ये वाला रीजन, इस वाले पोर्शन में आपके दोनों पार्ट हो रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स कौन से इस रीजन की, O, A, B एंड दिस इज C पॉइंट। आपके पास O, A और C के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया वैसे ही करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240। यहाँ y का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ 3 है, तो इसे पूरी इक्वेशन किससे कर लें, 2 से मल्टीप्लाई, 12x 6y इज इक्वल टू 480 माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 240, x की वैल्यू कितनी आएगी 30। x की वैल्यू 30 कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मान लीजिए हमने इसमें किया 120 हो जाएगी 30 के साथ, 30 into 4 120 प्लस 6y इज इक्वल टू कितना रहेगा 240, 6y 120 को साइड ले जाएं, 240 में से 120 माइनस होंगे 120, तो y की वैल्यू कितनी होगी 6 से 120 को डिवाइड करें
तो x के कोऑर्डिनेट्स 30, y के 20, तो ये आया है आपका बी पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है z की 7x प्लस 10y। अब हम x और y के वैल्यूज पुट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, O में 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 40 0, B के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड आउट किए हैं 30 एंड 20, C के हैं 0 एंड 40। वैल्यू निकालें, x 0 पुट किया, y भी 0 पुट कर रहे हैं इसमें, तो 0 प्लस 0 0। x की वैल्यू कितनी रखें 40, y की वैल्यू 0, तो कितना है 280। अब हमें इस इक्वेशन में ये पुट करेंगे b की वैल्यू, x की जगह 30 और y की जगह 20, 7 इंटू 30 और y की जगह 20, कितना हुआ 200, 210, 410। सी पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 40 है, पुट करें इसे, 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 40 पुट करें, 10 इंटू 40 कितना आएगा 400। तो प्रॉफिट मैक्सिमम निकालना था उसने, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 410। जब पैकेज ए टाइप्स की आइटम बना रहा है, कितनी टाइप्स की आइटम है 30 और बी टाइप्स की आइटम 20। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या बनाती है, तो पेडेस्टल लैंप्स है और वुडन शेड्स बना रही है। ईच रिक्वायर द यूज ऑफ ए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड ए स्प्रेयर। दो चीजों का यूज हो रहा है बनाने में, एक तो है मशीन जो ग्राइंडिंग के लिए और कटिंग के लिए है, और एक ही मशीन है, और सेकंड इज स्प्रेयर। मान लो पेंट करना है उसके ऊपर, स्प्रे का यूज होगा। इट टेक्स 2 आवर्स। पहले आप क्वांटिटी ले लीजिए, लेट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो हमें सभी में लेनी होती है। मान लीजिए पेडेस्टल लैंप्स x बना रहे हैं और वुडन शेड्स कितने हैं y। चलिए, it takes 2 hours on grinding and cutting machine and 3 hours on sprayers to manufacture a pedestal lamp। कि पेडेस्टल लैंप बनाने के लिए 2 घंटे इसका यूज होता है और 3 घंटे इसका यूज होता है। It takes 1 hour on grinding, 1 hour इसका है, 2 hours on sprayer machines to manufacture a shade। शेड्स बनाने के लिए 1 घंटा कटिंग मशीन का और 2 घंटे किसके लग रहे हैं, स्प्रे मशीन के। ऑन एनी डे द स्प्रे इज अवेलेबल। टोटल टाइम कितनी देर के लिए अवेलेबल है। स्प्रेयर तो अवेलेबल है आपका एट मोस्ट 20 आवर्स। स्प्रेयर 20 आवर्स के लिए दिया है, एंड ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एट द मोस्ट 12 आवर्स। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंप। प्रॉफिट कितना है जब सेल करते हैं लैंप से 5 रुपीज का और शेड से 3 रुपीज का। एग्ज्यूमिंग बताइए कि कितनी आइटम्स वो बनाए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए।
तो सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन किया, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू प्रॉफिट है। एक लैंप बनाने में बेचने में 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो एक्स लैंप बेचने में कितना प्रॉफिट होगा 5x। वुडन शेड्स बेचने में 3 का है और y शेड्स बेचेगा तो 3y का प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y। इसे क्या करना है मैक्सिमाइज। इसके बाद कंडीशंस हैं, पहले तो हम कटिंग के लिए लेते हैं कंडीशन और फिर स्प्रेयर के लिए। कटिंग के लिए कंडीशंस कितनी क्या बनेगी 2x प्लस 1y। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर के लिए मशीन अवेलेबल है 12 आवर्स के लिए, तो लेस देन का साइन आएगा इसमें। सेकंड है 3x प्लस 2y। ये समझ आ रहा है ना कैसे किया मैंने x से मल्टीप्लाई 3 की x से 2 से y की, क्यों किया ये भाई। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, पहले 5 क्वेश्चन में ऐसे ही किया है मैंने कि एक लैंप का बनाने में 3 घंटे स्प्रेयर का यूज होता है, तो एक्स लैंप बनाने में कितना घंटे स्प्रेयर का यूज होगा 3x। क्लियर। ऐसे ही वुडन शेड बनाने में 2 घंटे स्प्रेयर का यूज हो रहा है, तो वाई शेड्स बनाने में कितना यूज होगा 2 इंटू वाई। तो स्प्रेयर का टोटल टाइम कितना हो गया 3x प्लस में 2y, ये लैंप्स के लिए ये शेड्स के लिए, और दोनों को मिला के कितनी देर में काम खत्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम 20 घंटे के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए। और एक्स वाई की कंडीशन है ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करें। जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया है 4th क्वेश्चन किया है, सेम स्टेप्स पे चलना है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक कंपनी मैन्युफैक्चरर 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनिर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। देखो सोवेनिर्स दिया हुआ है कि कोई कंपनी 2 तरह के बनाती है, टाइप ए एंड टाइप बी। सोवेनिर्स क्या होते हैं मोमेंटो देते हैं ना, प्राइज में देते हैं, या किसी को किसी फंक्शन के ऊपर मोमेंटो दिया जाता है, तो उस तरीके मोमेंटो स्मृति चिन्ह बना रही है वो। टाइप ए और टाइप बी कितनी है लेट क्वांटिटी, सबसे पहले हम यही ले रहे हैं। एक्स टाइप के ए बनाए और वाई टाइप के बी बनाए। इन्हें बनाने में किस किस चीज का यूज हो रहा है कटिंग का और असेंबलिंग का। क्लियर। टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट ऑफ कटिंग, 5 मिनट्स तो इस कटिंग के लिए चाहिए और 10 मिनट्स चाहिए असेंबलिंग के लिए। टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट फॉर कटिंग एंड 8 मिनट्स ऑफ असेंबलिंग। टोटल टाइम अवेलेबल है आपके पास 3 hours 20 minutes, 4 hours for assembly। दोबारा देखिए, 2 तरह के मोमेंटो बना रही है कंपनी, एक एक्स और एक वाई। एक्स को बनाने में 2 काम हो रहे हैं हर चीज को बनाने में, एक कटिंग और एक असेंबलिंग। एक्स को बनाने में 5 मिनट्स तो कटिंग के लिए लेते हैं और 10 मिनट्स असेंबलिंग के लिए। टाइप बी बनाने में 8 मिनट्स कटिंग के लिए हैं और 8 मिनट्स असेंबलिंग के लिए। टोटल कटिंग के लिए टाइम इतना अवेलेबल है और असेंबलिंग के लिए इतना टाइम अवेलेबल है, मतलब इस टाइम के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए। ये मिनट्स में है तो उसे भी हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। 3 hours 20 मिनट्स कितने हो जाएंगे 180 प्लस 20 200 मिनट्स। 4 hours में कितने मिनट्स होंगे 240 मिनट्स। क्लियर। आगे है प्रॉफिट। प्रॉफिट वो बताता है 5 रुपीज फॉर टाइप ए एंड 6 ईच फॉर टाइप बी।
5 एंड 6 कि इसे बेच के 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, इसे बेच के 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितनी कितनी आइटम्स वो बनाए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमाइज जेड, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है हमें। कैसे होगा? टाइप ए की एक आइटम पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 रुपए का। एक्स आइटम पे कितना हो जाएगा? 5x का। बी आइटम्स पे, एक आइटम पे 6 रुपीज का हो रहा है प्रॉफिट, वाई आइटम्स पे कितने का हो जाएगा? 6y, और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5x प्लस में 6y। इस कंडीशन को आपको मैक्सिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? अब आती है कटिंग की बारी। कटिंग की वैल्यूज ये हैं आपकी। क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ? 5x, सिंपल इस वे में लिखेंगे तो इक्वेशन बनाना आसान है। 5 की x से मल्टीप्लाई, 8 की y से, लेस देन 200। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसे समझे दोबारा। भाई टाइप ए आइटम्स बनाने में कटिंग, एक आइटम बनाने में 5 मिनट ले रही है कटिंग के लिए, तो एक्स आइटम बनाने में कटिंग के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 × x, 5x। इसी तरीके से टाइप बी की आइटम्स बनाने में कटिंग कितना टाइम लगेगी? एक के लिए 8 मिनट है, वाई के लिए 8 मिनट, 8y। दोनों को ऐड कर दें, ये टोटल टाइम हो गया किसका? कटिंग का। और ये सारा काम कितनी देर के अंदर हो जाना चाहिए? 200 मिनट्स के अंदर। इसी तरीके से हमें असेंबलिंग करनी है। असेंबलिंग एक आइटम बनाने में 10 मिनट्स है, एक्स आइटम बनाने में 10x, एक आइटम बनाने में 8 मिनट का असेंबलिंग का है, और वाई आइटम्स बनाने में 8y। और ये कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए? 240 मिनट्स के अंदर। और एक थर्ड कंडीशन है xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सभी में चलती है कि नेगेटिव नहीं हो सकती आइटम। सेम है जैसे हमने 4th किया, 5th किया, 6th मैंने अपने आप दिया है करने के लिए। चलिए करते हैं, 7th को कंप्लीट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई कीजिए, अपने आप हो जाएगा। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन, x 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? 8y बराबर 200। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 200 को 8 से डिवाइड कर दें, 25। अब y 0 पुट करें तो कितना होगा? 5x इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू 40। सेकंड इक्वेशन, x 0 पुट किया आपने, 8y इक्वल टू 240 है, y की वैल्यू 240 को 8 से डिवाइड करें 30। अब y की वैल्यू 0 रखें, तो 10x बराबर 240, तो x की वैल्यू 20। x एंड y वैल्यूज क्या हैं? 25, 24, 208, 25, 200, 5 से ले लें, x की मैक्सिमम 40 है, 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 10 का लेते हैं। 10, 20, 30 एंड 40। चलिए इधर भी 10, 20, 30। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 25। y 25 कहाँ आएगा? 20 और 30 के बीच में, इसे लिख लें यहाँ पे 25 लिया है आपने, ताकि बाद में आपको ध्यान रहे। और x है 40, ये आई है फर्स्ट लाइन। ओके, और लेस देन का साइन है इसमें। लेस देन में कौन सा साइड लेनी है आपको? लाइन के जिस साइड आपका ओरिजिन है वो वाला पोर्शन आपको लेना है, ये पोर्शन आपका आया। सेकंड लाइन x0 y30, y30 ये है, और x24 कहाँ पे आएगा? 20 और 30 के बीच में ले लें, थोड़ा हाफ से कम, ये पॉइंट। ये सेकंड लाइन है।
क्लियर। इसमें भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन में इसमें भी लाइन के जिस साइड ओरिजिन पड़ा है, मतलब ये रीजन लेना है, तो ये सारा रहेगा आपका। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया? कॉमन एरिया हो गया ये, जिसमें शेड भी आ रही है और लाइंस भी आ रही है। इसके कॉर्नर्स कौन से हैं? ओ, ए, बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, ए के भी हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स 24 0। बी के आपके पास नहीं है, सी के हैं 0 25। वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे x 0 होगा और y 25। बी निकालना है। बी के लिए दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें। 5x + 8y 200, 10x + 8y 240। y के कोफिशिएंट इसके इक्वल हैं, माइनस कर दें, कैंसल आउट। -5x = -40। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 8। x की वैल्यू को इसमें पुट करें। 40 + 8y = 200। 40 को साइड ले जाएं, 160। तो क्या वैल्यू आई है? x की 8 और y की 20। 8 and 20। z कितना है आपका? 5x प्लस में 6y। अब इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है ये सारी। ये x भी 0, y भी 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0। x और y दोनों ही 0 है ना। एट ए पॉइंट, ए पे x की वैल्यू कितनी है? 24, y की वैल्यू 0। 5 × 24, 6 × 0, 120। बी पॉइंट पे x 8, y 20। 5 × 8 + 6 × 20, 160। सी पे 0 25, ये तो 0 हो गया और ये 25, 6 × 25, 150। तो क्या वैल्यू आई है मैक्सिमम जेड? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 160। जब टाइप ए और बी कितनी आइटम्स बनानी पड़ेगी 160 के लिए? ए की आइटम्स 8 बनानी पड़ेंगी और बी की 20। 8 and 20। नोट डाउन करें इसे। तो इस लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।